नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में समझेंगे। यह टॉपिक एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए शुरू करते हैं। जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी तो संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले से लिखे जा चुके हैं, क्यों न उन संविधान के उपबंधों का भारतीय संविधान के लिए प्रयोग किया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य कई देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो भी प्रावधान उन्हें अच्छे लगे उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। हमारे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, क्योंकि इसी अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 200 से अधिक प्रावधान लिए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि किस देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं। पहले भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी लिया गया है। आपातकाल उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन लिया गया है। एवं शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां यानी 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिया गया। जैसे राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, जो तीनों प्रोविजन है वो शक्तियों को कैसे विभाजित किया जाए वो प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, जो कि हमारे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है वो वहीं से लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजाध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व यानी कि प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो वहीं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप भी लिया गया है। परमाधिकार रीट यानी कि फंडामेंटल राइट के तहत जो रीट प्रोविजन होता है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनवाद यानी कि बाइकैमरलिज्म वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रोविजन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद यानी कि द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हमारे संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पोस्ट है, तो उपराष्ट्रपति का पोस्ट जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन करना, मतलब कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है वो प्रोविजन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, मतलब कि राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है वो पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए अब देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना का प्रोविजन लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तो ये प्रोविजन भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आइए अब देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा यानी कि रिपब्लिक स्ट्रक्चर लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारे प्रस्तावना में ये 3 वर्ड मिलते हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तीनों शब्दों के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आइए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सेशन जो प्रेसिडेंट बुलाते हैं उसका प्रोविजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तथा प्रस्तावना की भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए अब देखते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन करने का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आइए अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधानों को समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो प्रावधान है वो लिया गया है।
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आइए सोवियत संघ के संविधान में लिए गए प्रावधानों को समझते हैं। सोवियत संघ के संविधान से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। मतलब प्रस्तावना में जो वर्ड है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये चारों वर्ड को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को भी सोवियत संघ के संविधान से, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आइए अब देखते हैं जापान के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिया गया है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधान को लिया गया है। मतलब प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब जो भी प्रक्रिया है वो विधि द्वारा स्थापित किया जाए, इस प्रावधान को जापान के संविधान से लिया गया है। हम लोगों ने इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में समझने का कोशिश किया। ये टॉपिक एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे प्रावधानों को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।